हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के स्टूडेंट्स कैसे हैं। सबसे पहले तो नमस्कार। और आपके लिए हम जो है सोच रहे थे कि लगातार वीडियो बनाते जाएं। आज आप लोग की बारी है और क्लास 10th का जो वीडियो है ना, जो हम साइंस पढ़ा रहे थे उसका पार्ट 4 लाए हैं। धीरे धीरे जो है हम देखिए, हम अपना प्रॉमिस के मुताबिक हम सारा काम करते जाएंगे। आज वीडियो नंबर 4 लाए हैं, जिसमें से हम आपका जो है पिछले क्लास में जो हम पढ़ाए होंगे देख लीजिएगा, उसमें आपका वहां तक हो गया था कि विभिन्न दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है। आज हम शुरू किए हैं कि उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण के उपयोग से। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हर बार एग्जाम में आता है कि अवतल दर्पण के कौन कौन से उपयोग हैं। तो अवतल दर्पण के उपयोग हम तब जुबान पर समझेंगे, अवतल दर्पण के कौन कौन से उपयोग हैं। देखिए, सबसे पहले गाड़ियों के हेडलाइट में आप कभी रोड पर चलते हो, देखते हो पूरा गाड़ी फोकस मारता है, पूरा गाड़ी फोकस मारता है। तो जो गाड़ी का जो आगे दूगो लगा रहता है ना हेडलाइट, तो वो जो है आपका अवतल दर्पण हो गया। सर्च लाइट, जब थाना की पुलिस, जब पुलिस थाना जो है आपके एरिया में आता है, तो जो है एक टॉर्च है ना रखता है अपने पास, बहुत दूर तक उसका लाइट जाता है। तो जो सर्च लाइट होता है ना, सर्च लाइट जो अपराधी को खोजने के लिए होता है, तो उसमें अवतल दर्पण का होता है। हजामती दर्पण के रूप में, ये कौन नहीं जानता होगा, लड़का लोग तो भाई दाढ़ी बाल बनले तो रहेगा नहीं। तो दाढ़ी बाल बनाने के लिए हम हजाम के यहाँ जाते हैं, तो वहां पर हम जो है अवतल दर्पण का देखते हैं। वो सैलून में जो होता है ना, सैलून में बड़का सा आईना लगा रहता है आगे पीछे दोनों, तो उसमें जो है अवतल दर्पण होता है। गाड़ी में सामने वाला शीशा, आप जब फोर व्हीलर चला रहे होंगे तो आगे का जो शीशा होता है वो अवतल दर्पण है। वो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। सौर कुकर, सौर कुकर में जो है हम जानते हैं कि सौर कुकर में अवतल दर्पण होता है। आपके यहाँ जो कुकर है ना, उसके आगे अवतल दर्पण लगा दिया गया, और गर्मी का मौसम चल रहा है, छत पर रख दीजिए और उसमें जितना चावल दाल रखना है सब डाल दीजिए। आधा घंटा में वो आपका खिचड़ी तैयार हो गया। हाँ, सही बात है, आधा घंटा में खिचड़ी तैयार हो गया। तो सोलर कुकर से बिना गैस के, बिना चूल्हा के, बिना गोईठा के आपका खाना बन जाता है। क्योंकि जो है सोलर कुकर में क्या होता है, आगे से अवतल दर्पण लगा होता है। रोगियों के नाक कान गले की जांच करने में, इसके लिए देखिएगा, आप कभी जो है डॉक्टर के पास जाइएगा, ईएनटी डॉक्टर के पास है, तो ईएनटी डॉक्टर कुछ ही करता है, बोलता है ना कि बाबू गला फाड़ो आ, और उसमें टॉर्च है ना देखता है। तो रोगियों के नाक कान गले की जांच करने के अंदर का जो मशीन होता है, मतलब पार्ट पुर्जा महीन महीन होता है, उसको बड़ा करके देखने के लिए क्या करता है, वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। फिर आप घड़ी के दुकान में देखे होंगे, दुकानदार बड़का वो आंख में लगे रहता है लेंस, है ना। तो घड़ियों के छोटे छोटे पार्ट पुर्जे को बनाने में, देखने में उसका जो है यूज करता है। तो कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के कितने उपयोग हो गए? 6 उपयोग हो गए। आप जो है ना, इसी में से कोई एगो ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, इसी में से कोई जगह ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप सब, हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण के कौन कौन से उपयोग है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के लिए आता है। अब बात करेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है कि केवल साइड मिरर। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल में दो आईना होता है ना, तो आईना में क्या देखे होंगे कि पीछे से ट्रक भी आता है, तो ट्रक कितना बड़का गो है, बड़का गो ट्रक है, उसका छोटा सा इमेज बना करके उसमें आपको दिखा देता है। तो गाड़ियों के साइड मिरर में किसका उपयोग होता है जी बच्चों? गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बात हो गया, ठीक है। अगर ये बच्चा नहीं पढ़ा तो हम कहते हैं ना कि कुछ नहीं पढ़ा। इसीलिए ये वाला जो है ना इम्पोर्टेंट होता है। और एक बात बोले, मेरा सबसे फेवरेट है साइंस में न्यूमेरिकल्स। क्योंकि जो बच्चे 10th क्लास में होते हैं, 10th क्लास के टीचर उसको सब कोई पढ़ाता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स बहुत कम टीचर पढ़ाता है। और वैसे भी न्यूमेरिकल्स वही बच्चा बना सकता है जी, न्यूमेरिकल्स वही बच्चा बना सकता है जिसका साइंस में कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है, साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, आप ये बात को ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल्स जरूर पढ़िएगा। और आपका टॉपिक अब शुरू कर दे रहे हैं, क्या? दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र समझिएगा। दर्पण सूत्र में क्या होता है कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस तीनों को मिलाकर के एक सूत्र होता है। तो वस्तु दूरी आपका u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f, तीनों मिलाकर के फॉर्मूला होता है। और क्या बन गया? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये दर्पण सूत्र है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम, आप मेरे विश्वास करिएगा, 16 साल से पढ़ा रहे बच्चा, 16 साल से 16 बार हम मैट्रिक जो है मतलब कि देखे हैं बच्चों के सामने जो है लिखते हुए। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत रहता है।
V कहेंगे हमेशा प्रतिबिंब दूरी को, U कहेंगे हमेशा वस्तु दूरी को, और F कहेंगे हमेशा फोकस दूरी को कहेंगे। उसके बाद कार्तिकीय चिन्ह प्रणाली में क्या होता है, इसके पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे कि कार्तिकीय चिन्ह प्रणाली में दर्पण के सामने जो दाहिने तरफ होता है वो आपका प्लस होता है ना, दाहिने तरफ जो होता है वो प्लस होता है और बाएं तरफ जो होता है वो माइनस होता है। तो हम देखिए, हम ऐसे करने के लिए पिछले क्लास में बताए थे कि बाएं तरफ जो भी होता है वो माइनस होता है और दाएं तरफ जो होता है वो प्लस होता है। अवतल दर्पण के लिए कहिएगा फोकस माइनस, वस्तु दूरी माइनस, प्रतिबिंब माइनस, ये पटी कुछ नहीं होता है अवतल दर्पण में। अब देखिएगा, अब अवतल दर्पण के लिए देखिए, अवतल दर्पण के लिए U माइनस में, V प्लस में और F माइनस में। वहीं उत्तल दर्पण के लिए देखिएगा तो U माइनस में, V प्लस में और फोकस भी प्लस में। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए बच्चा सारा काम कहाँ होता है, देखिए ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा तो आपका दाहिने तरफ, तो ये फोकस और ये C है ना। तो उत्तल दर्पण के लिए आपका सारा काम दाहिने तरफ में होता है, तो दाहिने तरफ वाला प्लस और बाएं तरफ वाला माइनस। अब जो है यहाँ से हम एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं, बहुत मजा आएगा, आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, आपको बस यही फोकस करना है बच्चा, अवतल दर्पण क्या होता है। अब अवतल दर्पण में फोकस दूरी, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी किसमें लिए हैं, निगेटिव। अब समझिएगा, देखिए हम इसको सामने करते हैं, हल दिया है अवतल दर्पण के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, F बराबर -20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु दूरी, वस्तु को रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु। तो अवतल दर्पण के लिए U, अवतल दर्पण के लिए U माइनस में लेते हैं ना बच्चा, तो माइनस में 40 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें, तो प्रतिबिंब का मतलब V। अब देखिएगा ध्यान से कि आप दर्पण सूत्र का यूज करेंगे, दर्पण सूत्र 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। अब देखिए बच्चों, बढ़िया से आप जो है ना मैथ को हमेशा बनाते रहिए। V नहीं पता है, अब U कितना है, -40 है, तो -40। F कितना है बच्चा, तो -20। अब इसको बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये प्लस माइनस माइनस, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1/V माइनस 1/40 इक्वल टू 1/, इतना, इस तरफ माइनस में उस तरफ प्लस में, तो 1/V इक्वल टू -1/20 और 1/40। अब देखिएगा बच्चों, अब आप जो है ना समझिएगा बढ़िया से, देखिए हम आपको जो है ना सामने दिखा रहे हैं कि हम कैसे किए हैं। अब आपको ये लग रहा है कि ये प्लस और ये माइनस है, तो 1/V बराबर भिन्न के घटाव दिख रहा है, प्लस वाले को पहले कर दिया, माइनस वाले को बाद में कर दिया। इसका भिन्न के घटाव करेंगे बच्चों, तो 40 20 का एलसीएम 40, इसको जो है ना इसको भिन्न के भाग में भागा देंगे तो एक बार में, और 20 दूनी 40 दो बार में, भिन्न के घटाव कर लिया बच्चा 1/V, तो -1/40, तिरछा तिरछे गुना करिएगा ना, तो -V बराबर 40, V बराबर -40। देखिए अवतल दर्पण का जो भी निकला, अवतल दर्पण का जो भी निकला वो माइनस में 40 सेंटीमीटर निकला। अवतल दर्पण के लिए लिखाए थे, अवतल दर्पण के लिए भी किसमें होता है, अवतल दर्पण के लिए भी प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, दोनों तरफ होता है। ये आपको कंडीशन जो होता है ना कि 6 कंडीशन में से एक कंडीशन होता है कि जब अवतल दर्पण को फोकस के अंदर रखेंगे तो उसके लिए प्लस में, और बाकी सबके लिए किसमें, माइनस में। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। तो ये न्यूमेरिकल जो होता है ना बच्चों, ये न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और केवल किसके लिए है, ये दर्पण सूत्र के लिए। किसके लिए है, दर्पण सूत्र के लिए है। देखिए आपकी सुविधा के लिए ये जो है ना क्वेश्चन जो है हम दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, अब देखिएगा उत्तल दर्पण यहाँ पर है ना, इसके लिए फोकस किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। तो हम आपको कहाँ पर बना दें, है ना, हम आपको बनाते हैं, आप इसका जो है कॉपी में से नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और आपको जो है सामने यहाँ पर हम बना दे रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी होता है, हम जो है ना जब भी हम बताते हैं तो न्यूमेरिकल्स बच्चों को बताते हैं ताकि आप बनाइएगा तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर का आता है बच्चा,
5 नंबर का आता है। तो देखिएगा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस में, दूसरा का हल एफ बराबर प्लस में कितना लेंगे जी 50 सेंटीमीटर, और सामने से 40 सेंटीमीटर दूरी पर, तो उत्तल दर्पण के लिए वस्तु दूरी, उत्तल दर्पण के लिए वस्तु दूरी यू निगेटिव में, तो यू बराबर -40 सेंटीमीटर वस्तु रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें भी बराबर। अब देखिएगा यहां से हम क्या करेंगे बच्चा, यहां से दर्पण सूत्र लगाते हैं। क्या फॉर्मूला भी पढ़े हो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहां से रख देंगे मान, तो देखिए f का मान कितना है, f का मान 50 है, तो f के जगह पर f का मान, u का मान कितना है -40 है, और फिर v का मान हमको नहीं पता, तब v के जगह पर v छोड़ दिया, u के जगह पर u का मान रखा, f के जगह पर f का मान रखा, तो 1/v माइनस 1/40 बराबर 1/50। अब देख ई पट्टी माइनस ती पट्टी प्लस, तो 1/v इक्वल टू 1/50 प्लस 1/40। इसका एलसीएम हो जाएगा कितना जी 200, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। फिर आप देखेंगे तो 1/v बराबर 9/200। फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9v बराबर 200, तो v बराबर प्लस में 200/9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आज का जो क्लास है ना, हम जो है मतलब कि इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप जब देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाए। और याद रखिएगा कि हम पढ़ने वाले हैं तो हम केवल पढ़ने पर भरोसा करते हैं, इधर उधर कुछ नहीं करते हैं। तो आज हम जो है पढ़ाते पढ़ाते आपको हम कहाँ तक ले गए, न्यूमेरिकल्स तक ले गए। और अगले वीडियो में जब हम आपको देखेंगे ना, तो आपको जो है साइंस का टोटल न्यूमेरिकल्स कम से कम 10 को न्यूमेरिकल्स बताएंगे। और आपको लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन होता है ना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको बना करके रिवीजन करिएगा, कम से कम 2 बार बनाइएगा ना, आपका समझ में आ जाएगा। एक बात और, कभी कभार जो है बिहार बोर्ड दर्पण सूत्र को साबित करने के लिए पूछ देता है, तो कभी उस वीडियो में हमको दर्पण सूत्र कैसे साबित होता है, जैसे दर्पण सूत्र हो गया 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसको साबित करने के लिए सिद्ध करें, बहुत कम टीचर बताता है कि सिद्ध करने के लिए कैसे होगा। ठीक है, तब तक के लिए जो है बाय बाय। आप इसको बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको जो है ये पढ़ाई समझ में आ रहा है, क्या ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। इससे क्या होता है ना कि मनोबल बहुत ऊंचा होता है। तो आप इसको बढ़िया से पढ़िए। केवल देखिए 10th क्लास के बच्चे हमसे जुड़े रहेंगे, ये साल आप सबका सबसे अच्छा होने वाला है। ठीक है, बाय।